नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका। सबसे पहले आप सभी को पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से और मेरी ओर से भी दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बधाई। तो दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं डिटॉक्स के ऊपर। डिटॉक्स क्या होता है? डिटॉक्स कब करना चाहिए? डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर देवयानी जोगी जी। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं डिटॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि डिटॉक्स क्या होता है? क्योंकि आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। तो ये होता क्या है? अब देखिए सबसे पहले सभी दर्शकों को डॉक्टर दिव्यानी जोगी एंड पीएमसी हिंदी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दुर्गाष्टमी, हम जो नव दुर्गा के बारे में हम सोचते हैं तो वैसे ही ये जो नवरात्रि है, जो नव दुर्गा है वो हमारे भीतर में ऐसी-ऐसी बातें को निकालना चाहती है। उसमें एक आता है डिटॉक्स यानी कि गंदगी। ये होता है जब आपके शरीर में गंदगी हो जाती है या ऐसा कोई विजातीय द्रव्य आपके भीतर में आ जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे भीतर में ऐसा कोई विजातीय द्रव्य आ गया है और अब मुझे डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है? मोस्ट ऑफ आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, डू द डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर हार्मोन, डिटॉक्स योर लंग्स। अब हमें बार-बार लगता है कि ये डिटॉक्स वर्ड बार-बार सुनने को मिलता है कि है क्या ये डिटॉक्स? तो डिटॉक्स का मतलब हुआ कि अपने शरीर में कहीं न कहीं गंदगी, उसे बोलते हम विजातीय द्रव्य, अमेरिकन टॉक्सिन्स जो आ जाते हैं, उसको निकालना है तो उसे डिटॉक्स यानी कि टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए डिटॉक्स करना पड़ता है। बट उसकी जो ट्रीटमेंट करने में आती है, उसका जो हम लोग 5 डेज़, 7 डेज़, 11 डेज़ और लास्ट में 21 डेज़ का जो ट्रीटमेंट होती है, लाइन अप ट्रीटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू उस ऋतु और अकॉर्डिंग टू उसका वात, पित्त, कफ किस हिसाब से करना है, वो पूरा लाइन अप ट्रीटमेंट होता है, उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इन शॉर्ट में शरीर में गंदगी कैसे आती है? थ्रू द एनवायरनमेंट से आती है, थ्रू द केमिकल्स से आती है और जो हमारे टॉक्सिन्स हमारे माइंड में होते हैं वहां से भी गंदगी आती है। तो ये सब कुछ यानी कि माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट तीनों को जब हम लोग क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हैं, तब हम सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और तब हम सही में विजयादशमी का त्योहार मना रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। मैम, तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए? क्या इसके सही तरीके क्या होते हैं? अब देखिए डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पहले तो आपको वो समझना है कि कहीं ना कहीं आपको बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। जब गंदगी अंदर आती है तब शरीर में आपको ये सारी दिक्कतें दिखने को मिलती है और वो दिक्कतें को हम बोलते हैं रोग। रोग के नाम, डिजीज के नाम हम बोलते हैं। अगर मान लो आपको बार बार छींके आ रही है, बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं हो रहा है, बार बार कुछ ऐसा, बार बार जो सीजन चेंज हो जाए और बॉडी में एक आने लगता है, सीजन चेंज हो बॉडी में इन्फ्लामेशन आने लगता है, सीजन चेंज हो जाए आपके बाल झड़ने लगते हैं और सीजन चेंज हो जाए आपकी स्किन में भी जो वो लस्टर होना चाहिए, वो जो टोन होना चाहिए वो चला जाता है। अब लोगों को लगता है कि विंटर आया मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, मॉनसून आया मेरी स्किन में चिपचिपाहट होने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा ऋतु का मैं मान सकती हूँ, लेकिन इतना मेजर डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलता कि नहीं विंटर आया इसीलिए मुझे हाथ पैर दुख रहे हैं, विंटर आया इसीलिए मेरे बालों में हो रहा है। जब देखिए शरीर में टू मच गंदगी पैदा हो, यानी कभी भी हमने कुछ भी अन्न खाया, कभी भी कोई भी पानी का इस्तेमाल कर लिया और कभी भी कहीं पे भी अपना लाइफस्टाइल, कभी भी उठे, कभी भी सोए और जब चाहा तब मुंह में डालते रहे। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है या जो रोग का आपने नाम दिया वो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3, लेकिन लगातार सालों साल वो चढ़ता है और अल्टीमेटली वी कॉल अ कैंसर, अल्टीमेटली वी कॉल अ डायबिटीज, अल्टीमेटली वी कॉल अ वेट गेन।
राइट। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, तो उसके लिए हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। रोगों को खत्म करता है तो नेचर क्योर के द्वारा आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। अब देखिए कैसे करना होता है उसमें, तो बेसिकली हम लोग थ्रू द फास्टिंग डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। तो फास्टिंग इज अ मेन मेथड होती है कि वीक में एक बार, अगर आपने कभी डिटॉक्सिफिकेशन का न किया हो या अपने आप करना चाहते हो कि मेरे शरीर में मुझे बल्गीनेस लग रहा है, ब्लोटिंग बहुत लग रहा है, गैस लग रहा है, बार बार सिर आपका चकरा रहा है या हेडेक क्या महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए आपके भीतर में एसिडिक तत्व ज्यादा होने लगा है। अब हमारी बॉडी में एसिडिक एंड अल्कालाइन दो होते हैं, तो दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि को मेंटेन करोगे, ध्यान रखिए हमारे भीतर में डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव सिस्टम जो सारे शरीर की रचना को, हर एक ऑर्गन को, हर एक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, प्योरिफिकेशन से हर एक जगह पे पहुंचाने का काम करवाने में वो हेल्प करता है। अब ध्यान रखिए कि जब हमारा अग्नि ही, हाँ, डाइजेस्टिव फायर ही बहुत ही लो हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका अन्न पचता नहीं है और वहां पे वो सड़ने लगता है। जब सड़न बाहर नहीं निकलती आइदर स्किन से, पसीना से, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक है पसीना से निकलने के लिए, तो वीक में 1 से 2 दिन आपको ऐसी वर्जिश करनी है या इस तरह से करना है जिससे टॉक्सिन्स निकले, पसीना निकले। अब कैसे करोगे पसीना निकालने के लिए, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल में देखिए एसी और घर पे ही बैठे रहना होता है, ना तो आपको विटामिन डी मिलता है थ्रू द सन, ना आप कुछ भी कर सकते हो। तो शरीर में ब्लॉकेजेस आते हैं थ्रू द स्किन के द्वारा, शरीर में गंदगी आती है थ्रू द स्किन के द्वारा, क्योंकि पसीना टपक नहीं रहा है। तो पसीना निकालने के लिए आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप अगर शौकीन हो तो फिर कुछ भी डांस कर सकते हो या एनी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो। सो जिससे वीक में 2 बार आपके शरीर में से गंदगी वो बाहर निकले। अब देखिए पसीना अगर नहीं निकलता है, काफी लोग बोलते हैं मुझे पसीना नहीं निकलता, क्यों? बिकॉज वी आर हाइडिंग, हम ब्लॉक कर देते हैं। आप घर से बाहर जाते हो, गाड़ी में एसी ऑन करते हो तो वो पसीना ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप योग आसन कहीं या जिम में कहीं जा रहे हो, वहां पे एसी होगा, पसीना ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए बार बार आप क्या करते हो, ऑफिस में जाते हो, एसी ऑन होता है, तो इन शॉर्ट जो हमें पसीना आना चाहिए वो हम ब्लॉक कर रहे हैं। जब पसीना टू मच हो जाता है तो टॉक्सिन्स का एक मार्ग क्लियर हो जाता है और हमारा कार्य बहुत इजी हो जाता है। तो फर्स्ट है आपको डिटॉक्सिफिकेशन का खुद आप पसीना स्वेट से कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, डांस कीजिए, जो आपको जी चाहिए उस हिसाब से पसीने को आने जाए। मेन है मदर अर्थ के पास चले जाए, गार्डनिंग इज द बेस्ट। जब आप गार्डनिंग करते हो तो पसीने के साथ विटामिन डी भी आपको मिलती है और ऐसी पोजीशन में आप बैठते हो जिससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक हो जाता है। ज्यादातर मलासन की पोजीशन में या उकड़ू पोजीशन में आप बैठे होते या हाफ लोअर पे आप बैंड करते होते, तो जब वो करते हो तो अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है और पसीना भी निकलने लगता है और विटामिन डी भी मिलने लगती है। तो ये बात हुई। दूसरा है कि जो हम आजकल बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, हम फेस या स्किन या हेयर पे प्रोडक्ट यूज करें या कोई भी क्लीनिंग सप्लाईज जो होते हैं वहां पे करें। अब जब ये एनवायरमेंट के थ्रू, जब ये केमिकल हमारे स्किन के प्रोडक्ट के द्वारा या होम रेजमेंट प्रोडक्ट के द्वारा या फिर अच्छी खुशबू आए उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से एस्थमेटिक का प्रॉब्लम आता है। अब ध्यान रखना, हमें कैसे पता चले कि हमें करना पड़ेगा, जब टिक लग जाता है एस्थमेटिक या आपको डायबिटिक, ऐसा कुछ टिक लग जाए पीछे, तो समझ जाना है दिस इज अ मेजर। सो अगर आपके एजमा है या आपके लंग्स में कुछ लग रहा है या फिर आपके गैस्ट्रिटिक प्रॉब्लम्स हो रहा है तो समझ जाना है, इसे नॉर्मल मत समझिए, यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन। तो आपको मिनिमम से मिनिमम वो उपयोग, वो जो आप घर के लिए कर रहे हो उसको बंद कर लीजिए, जो केमिकल्स फेस पे हेयर पे लगा रहे हो उसको कम कीजिए। थ्रू द क्रीम, थ्रू द मास्क, थ्रू द आपकी स्किन के अंदर से वो अंदर जाता है।
दूसरा, समटाइम्स क्या होता है, आप जिस जगह पे ऑफिस है या आपका जिस जगह पे घर है, वहां पे बहुत ही कचरा का या फिर ऐसी गंदगी वाला माहौल है, तो वो भी बाय द एयर आप इनहेल करते हो तो वो हो जाता है। समटाइम्स जो हम सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी हमें गंदगी दिखाई देती है, तो हमें थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ करना है, तो वो आप डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हो। एंड द लास्ट, माइंड। अब देखिए, मन में काफी सारे मनन चिंतन चलता रहता है, थॉट्स टू मच आता है, उसे कहते हैं टॉक्सिन्स मानिया। अब ये जब टॉक्सिन्स आपके ब्रेन के थ्रू अंदर जाता है, मन में जाता है, तो वो कंटिन्यूस मनन करता रहता है, और वो करने से ही जब मन खराब तो शरीर खराब, मन खराब तो बुद्धि खराब, और मन खराब तो सर्वत्र खराब, क्योंकि एक मन ही है जो चंचल है और हर एक जगह पे चला जाता है। तो बस ध्यान रखना है, आप क्या सुनते हो, आप क्या ग्रहण करते हो, आप क्या बोलते हो, और आप क्या देखते हो। हमारी जो इंद्रियों है उसको भी हमें साफ करते रहना चाहिए। तो ये बेसिक 3 थिंग्स होते हैं जो माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट को क्लीन करने के लिए होते हैं। जब ये 3 वे आप क्लीन कर लेते हो तो आप पूरी तरह से स्वस्थता के द्वार पे आप पहुंच सकते हो। मैम, आपने ये जो बताया कि हम इस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, मन से डिटॉक्स कर सकते हैं, पसीने के द्वारा डिटॉक्स कर सकते हैं और काफ़ी तरीके आपने बताए। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? डिटॉक्स अगर हम कर रहे हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं क्या? यस, अगर देखिए आप प्रॉपर वे में नहीं जाते हो, समझ लीजिए काफी टाइम क्या होता है, टू मच भूखा रहना। लोगों को लगता है कि जितना हम कम खाएंगे, कम वे में करेंगे, या टू मच आक्रोश में करेंगे कि नहीं मैं 5-6 दिन कुछ भी ये नहीं करूंगी, या मैं एक ही जगह पे रह के तो जब आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो, राइट, या आप ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन में ऐसा कुछ खा लेते हो जो नहीं खाना है, राइट, तभी भी आपको साइड इफेक्ट्स होती है। उसे हम बोलते हैं उभाड़। ठीक है, उभाड़ का मतलब है हलन चलन। जो शरीर में प्योर वेन में क्लीनिंग हो रहा था, सडनली आपने कुछ ले लिया तो वो बाहर निकला थ्रू द डायरिया, थ्रू द आपका वॉमिटिंग, या थ्रू द हेडेक के हिसाब से निकलेगा, या फीवर के हिसाब से निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर चैनल में नहीं जा रहे। और दूसरा, आप अगर जा रहे हो उसमें भी अगर आप कुछ बीच में न खाने की चीजें खाते हो, न करने की चीजें, क्योंकि जब आप डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोग्राम में होते हो तब आप हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो। और अन्न का जो दिया होता है अकॉर्डिंग टू वात हम अलग देते हैं, पित्त अकॉर्डिंग टू पर्सन, ध्यान रखिए एक जैसा डिटॉक्सिफिकेशन सभी को लागू नहीं होता है। अगर आपकी प्रकृति गर्म है तो हम जिंजर का इस्तेमाल नहीं दे सकते, आपकी प्रकृति ठंडी है तो हम ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते। तो हमें प्रकृति के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से, अब देखिए जब बारिश की ऋतु आती है तो हम ऐसा कोई नहीं दे सकते जिससे ऑलरेडी ह्यूमिडिटी होती ऑलरेडी होता है और उसमें भी हम आपको बोले करने को। तो ऐसे वक्त आपकी साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देती है। तो यस, होती है साइड इफेक्ट्स, लेकिन इतनी नहीं होती है। लेकिन जब भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना हो अंडर द कोई भी नेचुरोपैथ डॉक्टर के सामने, या पंचकर्मा अगर आपके नजदीक हो वहां पे जाके भी आप कर सकते हो। ऐसे तो काफी सारे डिटॉक्स हुए, लेकिन एक छोटा सा आप अपने यहाँ पे भी घर पे भी कर सकते हो। लेकिन करने से पहले कोई भी चीज आप करते हो ऐसा, तो आप पहले सलाह ले लीजिए अपने नियर डॉक्टर के पास, या आप जिस नेचुरोपैथ सेंटर में है या जिसको आप कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने वक्त से प्रॉब्लम है, और इसकी साइड्स में भी क्या हो रहा है। हम बोलते हैं हेडेक हो रहा है, लेकिन हेडेक इज नॉट वन थिंग, उसकी साइड्स में दूसरे भी एक पहलू होते हैं जो हेडेक को हेल्प करता है, तो वो हमें समझ में आता है। तो व्हाट वी ट्रीट, हम उसे रूट कॉज को पहले पकड़ते हैं, उसी तरह से आपको डिटॉक्सिफिकेशन का प्लान करने को बोलते हैं।
मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर हमें हेडेक हो रहा है तो उसकी भी हम रूट को पकड़ेंगे, देन डिटॉक्स करेंगे तो उसका भी हम क्योर कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित मेरा एक और आपसे सवाल है कि हमारे शरीर में काफ़ी सारे रोग बनने लगते हैं और भी कई लोग हैं जिनको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रोग हो रहा है। डायबिटीज़ की जैसे आपने बात की और इसके साथ ही अस्थमा की आपने बात की। तो इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या डिटॉक्सिफिकेशन कर हम इस सब से भी छुटकारा पा सकते हैं, इन सबको क्योर कर सकते हैं क्या? Yes, change your food, change your life. Reverse your diabetes, reverse your cancer, reverse your PCOD, reverse your, सब कुछ आप कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, बट एक बिलीव, एक श्रद्धा, एक विश्वास। जब आपके हर एक बॉडी में सेल्स, ऑर्गन, वो आपकी हर एक बात सुनता है। खास ध्यान रखिए, हर एक दर्शकों को बोला, क्योंकि लोग सिर्फ फिजिकल को देखते हैं, अंदर भीतर में क्या हो रहा है उसको नहीं देखते। तो जब आप इमोशंस में बहुत आ जाते हो या कोई बात को गट्ठ बना लेते हो या कुछ बात के लिए आपको बार बार क्रोध होना पड़ता है या आपको किसी से बार बार घृणा या जेलस होता है, तो जब आप उसको बांधे हुए होते तब वो हमारे ऑर्गन पे हावी हो जाता है, वो ही हमारे हर एक सेल पे काम करता है, राइट। तो पहले तो सबसे पहले, अगर आपको रिवर्स डायबिटीज करना है, अगर आपको कैंसर से, तो फूड इज अ मेन इंग्रेडिएंट्स, एंड उसके सपोर्ट में मन को शांत करना है तो ध्यान इज अदर इंग्रेडिएंट्स। तो ध्यान कीजिए, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो, मन आपका बहुत ही बैलेंस में आ जाता है कि यस, दिस इज हैपनिंग विथ मी। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कार्मिक, हमारा जो कर्म है इसके कारण, या हमने क्या भूल चुकी, वो आपको अंडरस्टैंड है। जैसे ही अंडरस्टैंड में आता है तो आप क्या करते हो, अन्न को छोड़ने का काम करने लगते हो। तो जैसे फूड को आपको चेंज करना है, हर एक लोगों को, क्योंकि फूड ही एक ऐसा मीडिया है कि जो आप दिन में 3 बार लेते हो, दिन में 4 बार लेते हो, तो फूड इज नेसेसरी टू ईच एंड एवरीवन। वो भले कोई भी पेशेंट हो, उसको फूड तो मिलने वाला है। तो आप क्या करो, फूड को ही चेंज कर दो। जैसे कि डायबिटीज पर्सन है, तो हम क्या करेंगे कि डायबिटीज से तो एक मिथ होता है लोगों को कि मैं शुगर नहीं खा सकता, मैं फलाना फ्रूट्स नहीं खा सकता, मैं चीकू नहीं खा सकता, मैं मैंगो नहीं खा सकता, या फिर मैं शुगर केन नहीं खा सकता, या मैं कोई ऐसा चाय कॉफी पी नहीं सकता, ठीक है, या मैं राइस नहीं खा सकता, मैं पोटेटो नहीं खा सकता, व्हाटएवर। तो अब आप ध्यान रखिए, आप मॉडरेट में सब कुछ कर सकते हो। जब आप डिटॉक्स करते हो तो पहले तो उसकी गंदगी को निकाल देते हो, शरीर को स्वच्छ बना देते हो। गंदगी के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो वो फायदा रिवर्स में नहीं जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है, जस्ट फ्लशिंग आउट कीजिए, शरीर में से गंदगी को निकालिए। गंदगी को कैसे? लिक्विड से निकलेगा, ओनली फ्रूट से निकलेगा या वेजिटेबल से निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप कोई कंसल्टेंट कीजिए, कोई डॉक्टर के पास। लिक्विड में अगर करना है तो सबसे पहले सुबह जब आप उठते हो, लिक्विड का कंटेंट रखिए। आपने पानी पिया, वार्म पानी पिया, आपने पानी दूसरा पिया, उसमें भी लुक वार्म करके आपने लेमन को डाला, आपने पानी पिया, उसके अंदर आपने क्या किया, डिटॉक्स वाला, यानी कि आपके पास मिंट हो, आपके पास कोरिएंडर हो, या आपके पास ककुम्बर हो, फ्रूट्स में भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप बना के रखिए। आप सौंफ वाला भी पानी ले सकते हैं, आप अजवाइन वाला पानी भी ले सकते हैं, आप क्लव वाला भी पानी ले सकते। सी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेट के लिए, रोग के लिए लिक्विड वाटर डिटॉक्स प्लानिंग होता है। तो पहले आपको वाटर का इंटेक बढ़ाना है। देखिए, हमारे शरीर में 80% वाटर होता है, तो वो वाटर अगर उसे हम क्लीन करते हैं तो क्या होगा, हर एक जगह पे प्योर वाटर पहुंचेगा। तो क्या करना है, आपको पहले इस तरह से वाटर को कर लेना है। अगर आपको मान लो वेट का प्रॉब्लम है, या आपको मान लो बार बार सर्दी खांसी बहुत रहती है, कफ का प्रॉब्लम बहुत रहता है, बलगम रहा है, तो आपको क्या करना है, जिंजर वाला पानी ले लेना है, उसके साथ शुगर बिल्कुल नहीं डालनी है, राइट। या आपको क्या करना है, मिंट वाला पानी ले लेना है, या आपको अजवाइन वाला है, या क्लव वाला पानी। सी, ये जो स्पाइसेस सब आप जब लेते हो तो दो काम करता है, बाय वन गेट वन फ्री की तरह। एक तो है हाइड्रेशन बॉडी को रखता है, और दूसरा
ये जो अंदर आपने जो लाया वो मिनरल्स एंड विटामिन जो हमारे शरीर में कम थे वो भी आपने डाला, तो दोनों तरफ से सफाई का काम होने लगता है और फ्लशिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। तो एक हुआ वाटर से, नाउ दूसरा होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। अब फ्रूट से जब आप करते हो तो देखिए हर एक फ्रूट में फाइबर की मात्रा होती है, डिपेंड्स करता है विच फ्रूट यू आर टेकिंग, बट मोस्ट ऑफ, अगर आप मैंगो भी खाते हो उसमें भी फाइबर है, अगर आप एप्पल खाते हो उसमें भी फाइबर है, और अगर आप बनाना लेते हो उसमें भी थोड़ी मात्रा में है। तो कहने का मतलब है हमें डिटॉक्सिफिकेशन, झाड़ू करना है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है, जस्ट ले लैंग्वेज में बोलो, झाड़ू करो, अपने भीतर से गंदगी को निकालना है तो झाड़ू से साफ करो। और मेरा स्लोगन है एवरीडे दिवाली मनाओ। हम लोग साल में एक बार नवरात्रि, साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, तो घर की सफाई करते हैं। डू द दिस वन, शरीर रूपी घर की सफाई आप फ्रूट से कीजिए, झाड़ू से कीजिए उससे। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रूट्स लेना शुरू करें, जैसे कि एक बाउल आपने सुबह ले लिया, एक बाउल आपने शाम को ले लिया। अगर आप 2 बार भी बाउल लेते हो तो आपके शरीर में से गंदगी निकलेगी और आपको इमीडिएटली पता चलेगा, क्योंकि आप पॉटी करने इमीडिएटली जाओगे, राइट? तब आपका जो पॉटी है वो लूज आएगा, या फिर आपको 2-3 बार जाना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आता है वेजिटेबल्स। अब देखिए वेजिटेबल्स में पानी की मात्रा, वैसे आपको वेजिटेबल्स लेना है, राइट? तो पानी की में तुरी है, हाँ, फिर गंटोड़ा है, यानी कि वो जो अलग अलग जो दूधी है जिसके अंदर परवर है, पानी की मात्रा है और शांत प्रकृति है उसका, तो वो आप ले लीजिए। तो वो क्या होगा, ड्राई नहीं, लिक्विड आपको बनाना है। एक तो पानी मिलेगा, और दूसरा जो सब्जी हम ले रहे हैं उसमें भी फायदा रहेगा। सेकंड, अगर आप इस तरह से नहीं तो थोड़ा सा सौते करके कच्चा ले सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कचुम्बर या संभारा बोलते हैं। पपैया का ले लीजिए, कैप्सिकम का ले लीजिए, या फिर आप कैबिज इज वंडरफुल। ध्यान रखिए, जो आपके गट को हेल्दी रखता है और दूसरा डाइजेशन को हेल्दी रखता है। और अगर आपको कॉलन का कुछ हुआ हो, अगर आपके बॉडी में इंफ्लामेशन है, तो आपको कैबिज रेड हो, ऑरेंज, ग्रीन हो, कोई भी आपको फायदा कर सकता है। तो वो आप सौते सिर्फ कर सकते हैं, या आप प्ले कर सकते हैं मिर्ची एंड आप कैबिज को ले लीजिए, कैबिज एंड आप कैप्सिकम को ले लीजिए। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। कैरोट ऑल्सो द गुड सोर्स, कि आपके भीतर में जहां जाए, बिकॉज इज अ बेटा कैरोटीन, आपके शरीर के, आपके मसल्स में वो बहुत फायदा करता है। शरीर, स्किन जो होती है वो आपकी आउटर भी होती है और इनर भी होती है, तो वो जो लाइनिंग है या आउटर, उसमें कैरोटीन आपको बहुत फायदा करता है, वो उससे आप कर सकते। तो इन शॉर्ट में सब्जियों को आप ले सकते, इधर जूस बना लीजिए, इधर आप संभारा बना दीजिए, इधर आप कच्चा ऐसा ही खा लीजिए। अब आता है नट्स। तो देखिए नट्स में डेट्स है, अंजीर है, रेजन्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजन्स, वन इज अ ब्लैक एंड द अनदर वन इज अ रेड। दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है। रेड वन फॉर द हीमोग्लोबिन एंड द ब्लैक वन फॉर द डाइजेशन। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जिनको भी डाइजेशन का बहुत है, वो ब्लैक वन। और ब्लैक में आयरन की मात्रा भी सबसे ज्यादा है, जैसे रेड में होती है वैसे ब्लैक में फाइबर की मात्रा, आयरन की मात्रा भी सबसे ज्यादा रहती है, तो वो आप ले सकते हो। दूसरा, ऑयलिंग शरीर में होना बहुत जरूरी है। जब शरीर में ऑयलिंग नहीं होता है तो क्या होने लगता है, गिची गिची, तो आपको अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, रूमो अर्थराइटिस के, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स दिखते हैं। तो क्या करना है, घी रोज आपको ऑयल पुलिंग करना है। देखिए ये मेथड है, ऑयल पुलिंग मीन्स उसे गंडूश भी बोला जाता है। आपको मोस्ट ऑफ, अगर आपके पास तिल का तेल बेस्ट रहता है, 1 चम्मच तिल का तेल लीजिए, मुंह में रखिए और 5 मिनट तक मुंह पे जस्ट ऐसे घुमाइए। जब आप ऑयल पिलिंग करते हो तो पहला ही टॉक्सिन्स जो रिलीज कहां से होता है, क्योंकि अन्न हम खाते हैं, यहाँ से पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो यहीं पे अगर गंदगी हो, समझिए, अगर मान लो मेरे जो हमारे दांत है या हमारे गम है, अगर हमारी जीभ, उसमें कहीं बैक्टीरिया गंदे, देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया हमारे जीभ पे ही अवेलेबल है, राइट? तो गंदगी यहाँ पे ही होती है, तो वहां से ही टॉक्सिन्स जो हमारे भीतर जाता है।
तो जब आप गंडूश करते हो, जब आप ऑयल पुलिंग करते हो, तो काफी सारे बैक्टीरिया जो गंदे हैं, ध्यान रखिए, वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। फिर उसको स्पीट आउट कर लीजिए। इस तरह से आपको क्या है, इंक्रीज करना है टिल द 10 मिनट। तो ये पहला ही आपका डिटॉक्स का स्टार्टअप हो गया आपका, राइट। तो वो कर लीजिए, इमोलियंट भी हो जाएगा, स्मूदनिंग भी हो जाएगा और इस हिसाब से भी हो जाएगा। फिर आपके बाद अगर आपको वॉलनट इज अ बेस्ट, आलमंड वो भी आप ले सकते हो, पिस्ता ऑल्सो वेरी नाइस फॉर द गट एंड ब्रेन, राइट। तो वो आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप ले लीजिए। एंड सीड्स आपको अवेलेबल है मार्केट्स में। सीड्स देखिए, सीड्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत है, तो वो आप ले लीजिए। तो इस तरह से आप जब अन्न को डालते हो, खास ध्यान रखिए, अन्न चेंज होगा, चेंज योर फूड, चेंज योर डिजीज, चेंज योर फूड, नॉट द डिजीज बट चेंज योर लाइफ, राइट। जैसे ही अन्न में चेंजेस करो, तो अन्न जैसा आपके भीतर में जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके लाइफ में जो भी है वो धीरे धीरे बाहर निकलती देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, ये सब जो आपने बताया कि हम इतने आसानी से अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं और फिर जो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे भी हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैम, इसी के साथ आपसे जानना चाहूँगी कि हम डाइट में योगा से कैसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं? जैसे योग एंड डाइट, ये दोनों से आप डिटॉक्स कर सकते हो। डाइट में पहले तो आपको ध्यान रखना है, शरीर को खाली करो। तो अगर कभी आपने डिटॉक्सिफिकेशन ना किया हो, कभी आपने ऐसे प्रोजेक्ट पे ना पहुंचे हो, ये पहली बार आपका हो, तो आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है वीक में एक दिन, दैट्स इट, ओनली वंस अ डे। आपको क्या करना है, फास्टिंग कर लेना है। आइदर फास्टिंग आप फ्रूट से सिर्फ करो, या फिर नींबू पानी से, या मध हनी से करो, ठीक है। या अकेला कल्प, कल्प का मीनिंग है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कल्प किया जाता है। वो कल्प कैसा होता है, मैंगो का कल्प होता है, अंगूर का कल्प होता है, छाछ का कल्प होता है, दूध का कल्प होता है और घी का कल्प होता है, राइट। तो वो क्या होता है, आपको दिन भर में वही खाना होता है, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड अ कल्प। वो पूरी काया को पलटने का काम करता है, तो वो कल्प कर सकते हो। फिर खिचड़ी से भी कर सकते हो, ओनली खिचड़ी, तो आप खिचड़ी खा लीजिए। अब देखिए, लोगों को लगता है खिचड़ी कौन खाए, बट आप बिलीव नहीं करोगे, खिचड़ी में ही मैक्सिमम न्यूट्रिशंस है, मैक्सिमम है, राइट। प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है, फाइबर की मात्रा प्रचुर, तो आप वो कर सकते हो। या वीक में एक बार सिर्फ पानी से फास्टिंग कर लीजिए। या जब जब मंथ में एकादशी आती है या फिर चतुर्थी आती है या फिर ऐसा ओकेजन आता है, वो आप फास्टिंग के थ्रू सिर्फ फ्रूट खा लीजिए उस दिन। जैसे ही आप फ्रूट खाओगे, क्या होगा, गंदगी बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे आप अब मजबूत हो गए, क्योंकि नाउ आई एम कंफर्टेबल फ्रूट, उसके बाद आप पानी पे चले जाइए। तो वो आप कर सकते हो। तो क्या होगा, बॉडी में से गंदगी धीरे धीरे, तो आपके वेट में फर्क दिखेगा, आपके आंखों में, आपके कान में, वहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि मुझे म्यूकस ज्यादा हो रहा है, मुझे ड्राइनेस ज्यादा हो रहा है, वो निकलने का शुरू हो जाएगा। तो एक आप इस तरह से डाइट से करो। दूसरा कि आप क्या कर सकते हो कि सुबह फूड आपने खाया प्रॉपर, रोटी सब्जी, और शाम को क्या कर लीजिए, आप सिर्फ 2 ही टाइम आपको खाना है। सुबह आपने ये खाया और शाम को आपने सिर्फ खिचड़ी खाया, कोदरी खाया। इस हिसाब से मिलेट के द्वारा भी आप कर सकते हो। तो पहले तो अपने फूड में ध्यान रखिए, सब कुछ घर का बना होना बहुत जरूरी है। जब आप मैदा लेते हो, जब आप बाहर की तली भुनी लेते हो, जब आप, तो वो क्या करता है, फैट को बढ़ाने का काम कर। अब जब चर्बी बढ़ जाती है तो उसको खत्म करने में टाइम लगता है। तो वो कटर का काम कौन करता है, स्पाइसेस करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपका जो मंथ का प्लान है उसमें आपका बढ़ावा हो रहा है, तो आपको ग्रीन टी इज अ गुड सोर्स, कोकोनट वाटर इज अ गुड सोर्स, इमली का पानी इज अ गुड सोर्स। आप पेठा, पेठा का जूस पीना शुरू कर दीजिए, व्हीट ग्रास का जूस पीना शुरू कर। तो दिन की शुरुआत जब आप ऐसे जूसेस से करते हो, तो क्लिंजिंग होता है इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी। देखो, चाय कॉफी गंदगी को बढ़ाने में काम करता है, तो इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी हर्बल टी बनाइए। अब हर्बल में लोगों को लगता है कि हमें गर्मी हो जाएगी, ये सारे मिथ होते हैं। अब हर्बल टी इतना नट्स, इतना स्पाइसेस डाल के कभी बनाया आपने, नहीं ना। जब आप टू मच अगर चीज पिज्जा खा सकते हो, तब तो आपके पेट में गंदगी नहीं बढ़ती। तो
तो सिर्फ हम हर्बल टी देते तो लगता है मुझे हीट होने लगे। ऐसा मत सोचिए। ये सारा मिथ होता है कि मैंने काढ़ा पिया तो मुझे भगंदर हो गया, मैंने काढ़ा पिया मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा, मैंने काढ़ा पिया इसलिए मुझे गर्मी बहुत होने लगी। ये कुछ नहीं, ये आपकी ऑलरेडी गंदगी है वो बाहर निकली, राइट। तो ऐसा सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो जब आप स्पाइसेस में पेपर है, क्लव है, सिनेमन है, जिंजर पाउडर है, गंठोड़ा है, पिपरामुल है, आप ऐसे स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी तरह का हार्मोनल का प्रॉब्लम है, एक स्टार वाला स्पाइसेस आता है उसका भी कर सकते हो, क्लव का भी कर सकते हो, सौंफ का भी कर सकते हो। जिस सौंफ की चाय बना लीजिए। और आपके शरीर में कहीं पे भी जॉइंट्स है या इन्फ्लामेशन है तो आप क्या कीजिए, इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी या बॉर्नविटा वॉट एवर कंपनी का आप ले रहे हो, शुगर कंटेंट ज्यादा, आप क्या स्टार्ट करो, मेथी का चाय बनाना शुरू करो, आप जासूद के फूल का चाय बनाना शुरू कर दो, आप शंखाशुर जो होता है उसे पी बटरफ्लाई बोलते, उसका आप काढ़ा शुरू करो। सी देयर आर सो मच हर्ब्स, बहुत सारे कुदरत के पास हर्ब्स है, एक सिर्फ नहीं है चाय और कॉफी। अगर आपको गिना है तो ग्रीन वेट है, तो ग्रीन कॉफी मार्केट में अवेलेबल है, उसका ग्रीन जो कॉफी का आता है बीन्स, उसका आप कीजिए, वो भी आपको फायदा देगा। आपको देखना है कि मुझे कफ हो रहा है, मुझे डायबिटीज है, मेरा वेट है, रिड्यूस द मिल्क, रिड्यूस द शुगर, बस ये डाइट में चेंज करो, अन्न को चेंज करो, घेव को बदलो। घेव कार्ब्स बहुत है, घेव बैठालू है, फोर्स वाला काम करता है, राइस घूमने वाला है, हल्का है, तो राइस का इस्तेमाल किया। और घेव के बाद आता है थूली, तो थूली है, कोदरी है, मिलेट्स का इस्तेमाल, क्योंकि मिलेट्स में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, सबसे ज्यादा, और वो क्या काम करता है, झाड़ू करने का काम करता है। तो जैसे आप मिलेट का खाओगे, पोरेज खाओगे कुछ, तो आपको ना पॉटी लगनी शुरू हो जाएगी, आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ लगने लगेगा, अरे मैं तो 2-3 बार चला गया, अरे मुझे तो पेट में गुड़गुड़, क्यों, क्योंकि मिलेट का काम है तो वो होने लगेगा, राइट। तो ऐसा कर सकते हो। अब आता है योग प्राणायाम कैसे। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपका क्या होता है, जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े है, उसमें जो गंदगी हुई है वो बाहर निकलने का काम करता है। तो उसमें एक क्रिया है अग्निसार क्रिया, उड़ियान बंध और कपालभाति। ये जब 3 आप करते हो तो आपके भीतर से टॉक्सिन्स निकलने का काम शुरू हो जाता है। मैम, योग में सुनने में आता है कि कई क्रियाएँ होती हैं जिनसे डिटॉक्सिफ़िकेशन होता है। इसके साथ एक षटकर्म की क्रिया भी सुनने में आती है। तो क्या षटकर्म की क्रिया ही कारगर है या और भी कोई क्रिया होती हैं डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए? यस, जैसे आपने समझा कि योग इज अ बेस्ट फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन और बॉडी में सर्कुलेशन, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करने में, मसल्स का टोनिंग करने में और स्ट्रेंथनिंग के लिए योग बहुत अच्छा है। अब आपने जो बात बोली कि षटकर्म की क्रिया, अब देखिए हमारे पास नेति क्रिया है, जो आपका नाक में कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो उसे हम जल नेति क्रिया करने को बोलते हैं, वो एक षटकर्म की क्रिया है। दूसरी क्रिया है कपाल भाती क्रिया, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लोग लेते हैं, बट वो क्रिया है, वो क्या करती है, आपके जो डाइजेशन है, आपकी जो अग्नि लो हो गई उसको प्रदीप्त करने का काम करती है और गंदगी को निकालना काम करती है। तो एक है कपालभाति क्रिया, एक है जलनती क्रिया और दूसरा होता है अग्निसार क्रिया। अब देखिए काफी टाइम क्या होता है कि आपने फूड खाया लेकिन पचता नहीं, जो पचता नहीं है वो सड़ता है नीचे, अब सड़न बढ़ने लगती है और अब शरीर से बास मारने लगता है। वो बास कैसी आती है, आइदर आपको रोग हो जाता है, आइदर आपके शरीर में बदबू आने लगती है, आइदर आप जब बोलते हो तो एक स्मेल आती है, या आइदर आप वाछूट करते हो तो उसमें भी दुर्गंध आती है, या आपके अंडर में या पसीना में कहीं ना कहीं, या पाँव के पैरों के वहां से शूज निकाले तो आपको बदबू महसूस होती है, या आपको लगेगा मेरे बाल में से स्मेल आ रही है समथिंग। इन शॉर्ट, ये जब भरने लगता है तो ऊपर या नीचे गंदगी फैलाने का काम करती है। तो अग्निसार जब आप क्रिया करते हो तब आपको क्या होता है, अग्निसार से आप अग्नि को मेंटेन कर सकते हो, न ऊपर न ज्यादा न कम, वो आप कर सकते हो।
और डाइजेशन को बहुत ज्यादा, और गंदगी मणिपुर चक्र में जितने भी ऑर्गन्स अपने हैं उसमें से कर सकते हो। दूसरा इसके साथ बंध है, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध और महाबंध। ये बंध क्या करता है, आपके शरीर में प्राण कोश जो होता है, प्राण में जो होता है, जो हम प्राणिक ऊर्जा होते हैं उसको बढ़ाने का काम करे। जैसे प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ेगी, टॉक्सिन्स रिलीज होने में फायदा करता है। तो वो जो होल्ड करो दैट इज कॉल्ड अ बंध। अगर आप मूल बंद करते हो तो नीचे के यानी कि मणिपुर चक्र के नीचे के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सारे मूल बंद से बंद हो जाएंगे। जस्ट एनएस के पार्ट को आपको होल्ड करना है, पकड़ लेना है, दैट इज कॉल्ड अ मूल बंध। आपको मूल बंध से आपके जितने भी अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स है या फिर स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स है वो निकल जाएंगे। उड़ियान बंध से अगेन चेस्ट और मूल के बीच में उड़ियान आया हुआ है, उसको करने से वन मोर टाइम डाइजेशन आपको बहुत ही जो गंदा हुआ है वो लीवर अच्छा हो जाएगा, किडनी अच्छी हो जाएगी एंड द पैनक्रियास डेफिनेटली वो अच्छा हो जाएगा। एंड द अपर इज द जालंधर बंध। जालंधर बंध से क्या होगा, आपका जो हम हमेशा बोलते हैं मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है, मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम प्रॉब्लम में भूल जाता हूँ, छोटी छोटी बात हम बहुत बोलते हैं। तो जब जालंधर बंद करते हो वहां से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, ब्रेन से, गले से, मुंह से, आंखों से, सब छाती तक जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकालने का काम करता है उड़ियान बंद। और महाबंद का मतलब है तीनों को बंद करो, ये पार्ट को बंद करो, यहाँ से नीचे को बंद करो और मणिपुर चक्र से नीचे जो है उसको बंद करो। इसे कॉल महाबंद बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और योग में ऐसे आसन भी है कि जिसके द्वारा आपका शरीर से गंदगी पसीने के द्वारा आपकी निकलती, और लीवर में टॉक्सिन्स होता है, किडनी में टॉक्सिन होता है और इंटेस्टाइन में टॉक्सिन होता है और पैनक्रियास में। सी हमारे जो ऑर्गन है वो जब आप योग की ट्विस्टिंग की क्रिया करते हो, बेंडिंग की क्रिया करते हो और अपर की करते हो, आसने करते हो, तब आपके क्या हो जाता है वो ऑर्गन में से ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसा मोच करने का काम करते हैं, निचोड़ने का काम करते हैं, तो वहां से फैट टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको योग क्रिया, षटकर्मी क्रिया और बंद काम करता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने डिटॉक्स पर इतना विस्तृत व्याख्यान किया, इतना विस्तृत जानकारी हमें दी, और इन सब को अगर हम जीवन में उतारें तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी सारी बीमारियों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर सकते हैं। मैम इसी के साथ अब आज की सवाल जवाब श्रृंखला शुरू होती है। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं और उनके जवाब आपसे चाहते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। आज का पहला सवाल है ऋषिकेश से पवन नेगी जी का, जिनकी उम्र 35 वर्ष है। उनका सवाल है कि क्या वो किडनी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या क्या आहार ले सकते हैं? अब देखिए किडनी का मतलब हुआ फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि पानी की मात्रा सबसे पहले, अगर आपको किडनी को सेफ रखना है, किडनी को बचा के रखना है, तो आपको पहले इंट्यूशन हो जाता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रॉपर मात्रा में खाली नहीं होता, या फिर बदबू आती है, या फिर वो ट्रैक में कहीं ना कहीं या बैक के साइड्स पे आपको दर्द होता है, तो आपको समझ जाना है कि किडनी में मेरी खराबी होने। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक आता है बार्ली, ठीक है, बार्ली वाटर आप पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा आता है गोखरू, हाँ, तो गोखरू का पानी आप पीना शुरू कर सकते हो। सी जैसे ही आप ये करोगे, नेचर के पास, प्रकृति के पास ऐसे औषधीय है, जैसे कि पत्तों में देखा जाए तो पारिजात, हरसिंगार के पत्ते हैं आपके पास, निर्गुंडी उसके पत्ते हैं, फिर आपके पास बिलीपत्र के पत्ते हैं। सिर्फ एक पत्ते जो कुदरत के पास है वो भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। दूसरा, बार्ली से ही बना हुआ, जवस से ही आइटम जो बनती है उसका खान पीन में शुरू करो। और जैसे फ्रूट्स है तो उसमें बीज वाले मत लो, या वेजिटेबल्स है उसमें बीज वाले मत लो। और जो सब्जियां हैं जिसमें मैक्सिमम क्लोरीन वो अभी मत लो, जैसे कि पालक है वो मत लीजिए आप, राइट। तो वो लेने से सबसे ज्यादा, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए कौन सा आपका किडनी का प्रॉब्लम वो भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे आपको फ्लश आउट करना है तो मैंने जैसे आपको बोला पहले, जस्ट जिंजर वाटर, इससे आप फ्लश आउट करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे क्या कीजिए, वेजिटेबल्स पे उस पर ध्यान रखिए कि
कितने अमाउंट, क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स लेते हो उसमें भी पानी होता है, फ्रूट्स लेते हो उसमें भी पानी होता है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम हो गया है तो पानी की मात्रा संभाल के करनी पड़ती है, अदरवाइज किडनी को प्रेशर होता है। और फिर फाइनली आपको सभी को पता है क्या करना पड़ रहा है, क्यों हम इतनी हद तक जाए। पहले ही पानी की मात्रा को बढ़ाइए। कैसे? फ्रूट्स के द्वारा, वेजिटेबल्स के जिस इंग्रेडिएंट्स में, फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स में वाटर का कंटेंट, वाटरमेलन सबसे ज्यादा पानी है उसके भीतर में, मेलन सबसे ज्यादा पानी है उसके अंदर। देन आता है आपका ग्रेप्स फ्रूट, राइट, उसमें भी सबसे ज्यादा है। ककड़ी, ककुम्बर सबसे ज्यादा है। पेठा सबसे ज्यादा पानी है, राइट। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें जिससे किडनी का कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए, और अगर आता है तो वो भी जल्दी से निकल जाए। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं पवन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैम अगला सवाल है झारखंड से ममता जी का, जिनकी उम्र 20 वर्ष है। इनका सवाल है कि डिटॉक्स के लिए जो हम वाटर प्रिपेयर करते हैं वो क्या किसी पर्टिकुलर बर्तन में करना चाहिए या सिल्वर के में कर सकते हैं या नहीं? और क्या इसको स्टोर करने के लिए कोई और पर्टिकुलर मेटल की बॉटल यूज़ करनी चाहिए या किस तरह से इसको स्टोर करें? ओके, अब ये सही में बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों का एक मिथ रहता है कि हम तो तांबे के पानी में बॉटल आजकल अवेलेबल होने लगी है, राइट। तो लोगों का एक रहता है कि बस ब्रास का मैं यूज करूँ तो मेरे में, लेकिन देखिए धातु हमारे शरीर में अगर ज्यादा हो तो वो प्रॉब्लम करेगी, कम धातु होगी वो भी प्रॉब्लम है। तो सम धातु में रहिए। अगर आप बार बार सुबह से लेकर शाम तक सिल्वर के बॉटल में पानी पी रहे हो, आप ब्रास के बॉटल में पानी पी रहे हो, आप इसमें पानी, किसी में भी पानी में, तो वो क्या करेगा, वो धातु का बढ़ा देगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है। डिटॉक्स पानी आपको कांच में बनाना है, क्योंकि अगर मैं नींबू डालती हूँ, हाँ, नींबू, काटा हुआ नींबू डाल रही हूँ, तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो वो अगर रिएक्ट किया और भी खतरा करेगा। तो सिंपल है, अगर आपके पास कांच का बर्तन है तो उसके अंदर आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर ककुम्बर डालिए, उसके अंदर मिंट डालिए, उसके अंदर नींबू के जो स्लाइसेस है वो डालिए। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी हो या आपके पास मिंट, तुलसी हो, तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो, फ्रूट्स भी डाल सकते हो अंदर, राइट। लेकिन ऐसे फ्रूट्स मत डाले कि जो जाए और फिर सूख गए, जैसे बनाना है वो नहीं डाल सकते, पपैया है वो नहीं डाल सकते, गुआवा है वो नहीं। जो थोड़ा सा स्ट्रिंजनिंग इफेक्ट देता हो, स्ट्रिंजन वाला हो, थोड़ा सा मुंह में ऐसा लगता हो, वैसा आप कर सकते हो। तो वो क्या कीजिए आप, मौसम के हिसाब से, अगर मान लो गर्मी है और आपने बना दिया इतना 1 लीटर का बना दिया, तो वो क्या करेगा, मिंट है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से बास मारना शुरू है। तो गर्मी के सीजन में आपको जो भी आप डिटॉक्स वाटर ऐसा बना रहे हो उसको स्टोर मत कीजिए, उसको एक मैक्सिमम 1 घंटे में फिनिश कर दीजिए। बने तो परंत स्टोर मत ही कीजिए, फ्रेश बनाइए। कैसे? 1 गिलास पानी लिया और 1 नींबू स्क्वीज कर लिया, दैट्स इट, दिस इज योर डिटॉक्स वाटर हो गया आपका, राइट। उसी तरह से अगर विंटर में है तो रात को सोक कर लीजिए, कोई बात नहीं है, रात को सोक कर लीजिए, सुबह स्ट्रेन कर लीजिए और वो जो पानी है वो आप ले सकते हो। और दूसरा, अगर आपको सच में 365 12 महीने तक डिटॉक्स वाटर पीना है तो आप क्या कह लीजिए, आपके बर्तन के ऊपर क्लियर कॉर्ड्स रख लीजिए और विश करके या एमेथिस रख लीजिए, वो भी एक पानी में से गंदगी जो भी है वो निकाल देगा, और अच्छा वाला, क्योंकि पानी से आप हर एक बीमारी को दूर कर सकते हो। जस्ट अफर्मेशन डालिए, जस्ट बोलिए कि दिस इज माय अमृत पानी, और ये जो पानी है वो क्रिस्टल आप मुझे गंगा जल की तरह दे रहे हो, टॉक्सिन सारे निकाल रहे हो, और ये पानी मेरे हर एक बॉडी में, हर एक पार्ट्स में जाके मुझे गंदगी को निकालने, साफ सफाई करने में हेल्प कर रहा है। बस इतना बोल के क्रिस्टल रखिए, पिरामिड रखिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। अदरवाइज आप ऐसे पत्तों का भी बना सकते हैं, जैसे आपने धनिया का पत्ता ले लिया, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखना, रेनी सीजन एंड मॉनसून, रेनी, मॉनसून एंड द समर सीजन में आपको
रखना नहीं है ऐसे कोई पत्ते, लेकिन हाँ विंटर में आप धनिया का कर सकते हो, मिंट का कर सकते हो, आप मेथी का कर सकते हो, आप जिंजर का कर सकते हो, आप ककुम्बर का कर सकते हो, आप पोमोग्रेनेट उसका भी कर सकते हो, वाटरमेलन उसका भी कर सकते हो, कोकुम्बर का कर सकते हो, राइट। तुलसी का कर सकते हो, आप बिली पत्र का भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप नीम जो अपनी जो है कड़ी पत्ता उसका भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू विंटर टाइम में आप कर सकते हो, लेकिन खास ध्यान रखना केवल कांच ही चलेगा, दूसरा कोई बर्तन नहीं चलेगा। यस, अगर मान लो आपको चांदी का करना है तो उसके अंदर कोई ऐसा फ्रूट या फल या फिर वेजिटेबल्स नहीं जाएगा, प्लेन चांदी के ग्लास में रहिए। अगर आपके भीतर में टू मच एसिडिटी है, टू मच एसिड के तत्व है, तो चांदी के ग्लास, बिकॉज चांदी के ग्लास से आप करते हो तो आपका क्या हो जाता है, शांत, हाँ अग्नि शांत होने लगती है, तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। हम सभी व्यूअर्स को कहना चाहेंगे, और अब यदि आप भी, आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके साथ ही मैम आपसे जानना चाहूंगी, आज का एक आखिरी सवाल है दिल्ली से मीना जी का। इनका सवाल है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? यस, अब देखिए ड्राई फ्रूट्स में सभी लोगों का अगेन मिथ रहता है कि ड्राई फ्रूट हीट करता है, ड्राई फ्रूट से हमें एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, या ड्राई फ्रूट से बॉडी में हीट बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ ड्राई फ्रूट विंटर में ही खा सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स की एक मात्रा होती है, आप 2, 4 मैक्सिमम 7 ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं ले सकते हो, राइट। अकॉर्डिंग टू आपका शरीर, ध्यान रखिए, मुझे 8 या 7 बादाम पच गए, लेकिन आपको नहीं पच सकते, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि मुझे 7 दिया आपको 3 ही क्यों दिए, क्योंकि आपका शरीर वैसा बना, आपकी रचना वैसी है, इसीलिए। तो पर्सन टू पर्सन आपको ड्राई फ्रूट्स चेंज करना है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सोचो तो 2 आप डेट्स ले सकते हो, 2 अंजीर ले सकते हो, 2 वॉलनट, यानी कि 2 शेल जो होते एक ही लेकिन 2, तो वो एक वॉलनट बड़ा ले सकते हो, मैक्सिमम 5 बादाम आप ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं, और रेजन्स ले सकते हो, ब्लैक रेजन्स ले सकते हो। तो ये सबको आप सोक कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 12 महीने आप ये सोक किया हुआ नट्स एंड सीड्स खा सकते हो। पंपकिन सीड्स है, बेस्ट है, सनफ्लावर सीड्स है, इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। तो आप ये भी दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको सीड से नहीं है तो आप जैसे मूंग है और चना है और पीनट, मूंगफली, मूंग, चना एंड मूंगफली, उसको भी रात को सोक करके सुबह एज अ खा सकते हो, लेकिन सबका लिमिटेशन होता है, 1 चम्मच ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और उसी तरह से आप ग्रेन्स भी लेते हो तो वो भी आपको वैसे ही लेना है। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मीना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट के ऊपर, शो के अगले सेगमेंट के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं किसी एक फ्रूट या फिर किसी इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके मिथ्स के बारे में और फैक्ट्स के बारे में। तो आज बात करने जा रहे हैं खजूर के बारे में। आपसे जानना चाहूंगी कि मैम कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी को कम करने में खजूर खजूर जो है वो काफी कारगर साबित होता है। क्या ये फैक्ट है या मिथ? यस, इस फैक्ट है, क्योंकि देखिए खजूर में पहले तो हमें वो जानना है कि फायदा क्यों होता है, क्योंकि खजूर में प्रचुर मात्रा में मल्टीविटामिन, विटामिन्स एंड मिनरल बहुत है उसके अंदर, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसीलिए फर्टिलिटी अगर आपको ये, तो वो आपको सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की, फाइबर की मात्रा भी बहुत है। इन शॉर्ट, खजूर में प्रचुर मात्रा में आपको एक जो आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लेते हो, इंस्टेड ऑफ मल्टीविटामिन टैबलेट आप खजूर लीजिए और आप देखिए हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्व खजूर है आपके पास। तो आप रोज कंज्यूम कीजिए खजूर को, डेट्स को सोचिए मत कि वो गर्म है, ठंडा है, क्या होगा। उल्टा, आप कभी कभी अगर सब्जी नहीं खाते हो तो खजूर आपको फायदा करेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो वो स्वीटन का काम करता है, राइट।
तो वन और अनदर वे में खजूर आपको बहुत फायदा करता है। इन शॉर्ट काफी सारे प्रॉब्लम्स, डिजीज जो होते हैं उसमें भी खजूर आपको बहुत फायदा करता है। मैम एक और कहा जाता है कि बच्चों को 2 से ज़्यादा खजूर नहीं देने चाहिए। क्या ये फैक्ट है या मिथ? अब देखिए, बच्चों को खास ध्यान रखिए, ग्रोथ की जरूरत होती है और खजूर में ग्रोथ का पावर है। ठीक है, बच्चों को वायरल बहुत हो जाता है, बार बार आप ऑब्जर्व करना, छींके आती है, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, कहीं गिर गए, कहीं कुछ भी टच कर लिया। तो एक खास ध्यान रखिए कि बच्चों को ये सब कुछ बहुत होता रहता है, राइट। तो उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा है, उसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा, उसके अंदर फाइट करने के लिए है। और ग्रोथ बच्चों का होना जरूरी, ब्रेन का ग्रोथ एंड द अंदर के मसल्स का ग्रोथ भी होना चाहिए। दूसरा, टॉडलर जो होते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं, उसके बाद जो चिल्ड्रंस हो जाए, फिर किड्स होते हैं, सभी के बच्चों के लिए, छोटे से लेके बड़ा, हाँ मात्रा अलग अलग होती है। बहुत छोटे हो तो उसको पेस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि वो खा तो नहीं सकता, तो उसके लिए पेस्ट बनाना पड़ता है। तो आप सॉस की तरह पेस्ट बना सकते हो। एक छोटा सा खजूर से भी कट आपको करना है, जैसे बड़ा खजूर है आपका तो उसका 1/4 जितना आप उसको दे सकते हो। उसके बाद अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो 1 दे सकते हो, 2, एंड फाइनली आप बहुत बहुत तो 3 या 4 दे सकते हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच इस मिथ को क्लियर करने के लिए। अगला मेरा सवाल है मिथ या रियलिटी पर ही कि खजूर को खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। इसी वजह से गर्भवती महिलाओं को भी खजूर से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तो ये कहाँ तक ठीक है? अब देखिए, मैंने अभी बोला था, कोई भी ड्राई फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट गर्म या ठंडा नहीं होता है। हाँ, अगर आप प्रचुर मात्रा में खाओ, ध्यान रखिए, जब आप एज अ सब्जी की तरह खाने लगो, दवा को दवा की तरह, अगर आपको लगा कि मुझे ये दवा लेने से मुझे शरीर में राहत हुई, तो क्या आप 2-3 दवा एक साथ लोगे? समझने की कोशिश सबको करना है। ऑल व्यूअर्स को मैं वही बोलूंगी, विजडम, नॉलेज को प्राप्त कीजिए, समझिए पहले कि क्या खजूर में क्या बेनिफिशियल, क्या बोला गया है कि खजूर में प्रचुर मात्रा में मल्टीविटामिन, सारे विटामिन है। और जब गर्भवती महिला होती है उसको फॉलेट, विटामिन बी, राइट, ये जो विटामिन बी फॉलेट होता है वो खजूर में होता है। सो इट्स बेस्ट, शी कैन कंज्यूम खजूर। लेकिन अगेन ध्यान रखिए, आप, हाँ, आप बोलोगे कि मैं खजूर का मुझे अच्छा लगा तो मैं 10-12 खजूर सुबह खा लेती हूँ, 10-12 खजूर दोपहर को, 10, ऑब्वियस है, होगा, हीट होगा, राइट। लेकिन अगर आप एज अ फूड की तरह, एज अ डाइट की तरह खाते हो तो कभी कुछ नहीं होता। खजूर का आप खजूर रोल बना दिया, खजूर का आपने लड्डू बना दिया, वो एक एनर्जी का काम करेगा, फॉलेट का काम करेगा। जो फॉलिक एसिड होता है भ्रूण को प्रोटेक्ट करने के लिए, भ्रूण को आगे ये करें, वो ही फॉलेट हमारे भीतर खजूर से है। सो व्हाई शुड, राइट, तो गो अहेड एंड ईट खजूर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर अच्छा तो इतना खजूर नहीं लेना है, नॉर्मल जो मात्रा होती है उसी में ही आपको लेना है, या आप रिप्लेस कर सकते हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज से उसका प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं, तो एज अ शुगर के रिप्लेस में खजूर का मिल्क पीना शुरू कर दीजिए, वो आपको फायदा करेगा। इसी तरह से बच्चों को भी, जो अभी हमने क्वेश्चन किया, बच्चों को भी स्मैश कर दीजिए खजूर को और उसका मिल्क पिलाना शुरू कर दीजिए, तो उनके बोन, जब वो दांत आते हैं ना, तब उनको फायदा पड़ता है। ये तो उनको टीदिंग के वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ या फिर आपको कोई ऐसा दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम इसके साथ ही अगला जो फैक्ट या मिथ पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि कहा जाता है कि डायरिया से ग्रसित लोगों को या फिर किडनी रोगियों को खजूर नहीं खाना चाहिए, इससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये कहाँ तक ठीक है? अब देखिए, डायरिया को तो, क्योंकि खजूर में देखिए फाइबर है, तो जब आप दो काम करता है, एक रोकने का काम करता है और एक फ्लश आउट का काम करता है, लेकिन कब कैसा लेते हो वो काम करता है। दूसरा, किडनी का है, तो किडनी में पोटेशियम खजूर में प्रचुर मात्रा में, कि अगर आप एक सर्विंग लेते हो तो आपको 668 जैसा mg मिल जाता है वहां पे, सिर्फ 4 डेट्स आप लेते हो तो, क्योंकि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पोटेशियम है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि रिनियल डाइट में आप लीजिए, बट ऐसे मत लीजिए, राइट, तो वो आपको फायदा करेगा।
और अगेन डायरिया में तो एक्चुअली टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। देखिए, गंदगी होगी तो डायरिया होता जाएगा, तो उसे होने दीजिए, रोकिए मत। तो ऐसा मत सोचिए कि खजूर खाने से और डायरिया बढ़ जाएगा। उल्टा डायरिया हो रहा है, सो आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि गंदगी को निकालने के लिए हमें ऐसा ही चाहिए कि जिससे हमारे शरीर में से मलमूत्र के द्वारा गंदगी बाहर निकले। आप इसके लिए हरी टिक्का लेते हो, आप इसके लिए पाचन चूर्ण लेते हो, या आप इसके लिए आप पाचन अम्ला व्हाटएवर ये लेते हो, राइट? तो इससे अच्छा है कि अगर आप डेट्स लेते हो तो वो फायदा ही करेगा आपको। लेकिन किडनी के लिए खास ध्यान रखना, रीनल डाइट में इन्वॉल्व कीजिए, नॉट द डायरेक्ट, वो आप खास ध्यान रखें। ओके। सो मैम, आज का आखिरी सवाल है खजूर के फैक्ट्स और मिथ्स पर, कि जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हें खजूर अवॉइड करना चाहिए, ये कहाँ तक ठीक है? अब देखिए, एक्चुअली खजूर में तो फाइबर की मात्रा प्रचुर है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उसको तो खजूर खाना ही चाहिए, क्योंकि फाइबर है। अब जब आप खजूर 2 लेते हो, 4 लेते हो सर्विंग में, आपका ना फुलर फील होता है, राइट? और जो क्रेविंग्स होते हैं, क्योंकि खजूर में स्वीट है, खजूर में फाइबर है, खजूर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग है खजूर में, एंड स्पेशली फाइट टू डिजीज ऑल्सो है। तो खजूर तो उल्टा खाना चाहिए। जैसे आप खजूर खाते हो तो आपको हंगर बंद हो जाती है, वेट लॉस में भी फायदा करता है, क्योंकि खजूर का आप क्या कीजिए, इधर जब आप कुछ सलाद बनाए उसमें आप खजूर डाल सकते हो, इधर आप खजूर का दूध पीना चाहते हो तो उसमें आ सकता है खजूर। खजूर का रोल बना, खजूर का एनर्जी बार बना लीजिए, एक एनर्जी बार बनाओ तो फिर आपको काफी मात्रा में आपको भूख नहीं लगती, 1-2 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो ये तो एब्सोल्युटली ये मिथ है कि खजूर नहीं खाना चाहिए। उल्टा खजूर से वेट लॉस करने में फायदा करता है। थैंक यू सो मच मैम। ये जो खजूर के बारे में इतने सारे मिथ हैं आपने क्लियर कर दिए। लोगों को कितने सारे मिथ होते हैं अभी समझ में आ रहा है कि खजूर लें या ना लें, हर चीज़ के लिए इतने सारे मिथ होते हैं। तो मैम, आज का मैं आपसे आज के एपिसोड का एक टिप जानना चाहूँगी, जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ, एक छोटा-सा मैसेज। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर में से गंदगी को निकालिए, मन, वाणी, कर्म, वचन से सब कुछ निकाल दीजिए। जो आप देखते हो, जो आप खाते हो, जो आप सूंघते हो, उसमें से निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ करना पड़ेगा। जब आप डाइट की ओर जाते हैं, डाइट का मीनिंग उबला हुआ नहीं होता है, बट प्रॉपर सात्विक आहार की तरफ चाहिए। जब आप सात्विक आहार लेते हो तो सात्विक सोच भी आपकी आती है, सात्विक वचन भी आप बोल सकते हो। तो बस यही है कि डिटॉक्स करना चाहिए। ये डिटॉक्स आप एवरी वीक कर सकते हो, एवरी वंस इन वीक कर सकते हो, एवरी 3 मंथ्स कर सकते हो, और नहीं हुआ तो 6 मंथ्स में एक बार तो डिटॉक्स का प्लान 5 दिन का होता है, वो करना ही चाहिए। जितना आप डिटॉक्सिफिकेशन करोगे उतना आपकी जिंदगी की जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पीली रहेगी, और हम विजयादशमी त्योहार बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज हमने रावण को मारा, गंदगी को बाहर निकाल के रावण को मारा, और महिषासुर का वध किया गंदगी को बाहर डाइट के द्वारा निकाल के। बहुत खूबसूरत मैम, थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। इसके साथ ही थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त देने के लिए, और हम सभी की लाइफस्टाइल को थोड़ा-सा एक हेल्दी वे में मोल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की डिटॉक्सिफिकेशन पर, डिटॉक्स कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किन-किन को करना चाहिए, और इन पर हमें कितनी जो हमारे शरीर में जो बीमारियां बन रही होती हैं, उनको हम कैसे इसको डिटॉक्स के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा की। इसके साथ ही हमने फैक्ट्स और मिथ के बारे में जाना खजूर के ऊपर। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।